ओके, नाउ कम हियर पॉलिनोमियल फंक्शन। चलो आपको हम बताते हैं, पॉलिनोमियल हमने 9th क्लास में पढ़े थे। पॉलिनोमियल वो होते हैं, जैसे हम लिख दिया 2√x प्लस एक्स, इज इट पॉलिनोमियल? नो, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ x पे काय की पावर लगी है? रूट, अंडर रूट, तो ये नहीं है। यदि ऐसा होता √2x प्लस एक्स स्क्वायर या समथिंग, तो अब तो √2 पे लगा है, x पे नहीं लगा है। यानी वेरिएबल की हर टर्म क्या होनी चाहिए? होल नंबर। हर टर्म की पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर आप कह सकते हैं, इंक्लूडिंग 0। तभी वो रेशनल एक्सप्रेशन या वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा। यदि हम लिख यहाँ पर x प्लस 3/x, आप कहेंगे सर यहाँ भी 1 की पावर, यहाँ भी 1 की पावर। नहीं, ये नीचे वाला जब x ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 3 माइनस बन जाएगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ही है कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। इट मीन्स उसमें ना तो अपॉन में x आएगा, ना x के ऊपर रूट आएगा, ना कोई पावर आएगी। जब अपॉन में नहीं आएगा x, ऐसा नहीं आएगा कहीं पर, तो हमारे लिए कोई बंदिश ही नहीं है कि x को 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, x 1/2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जब अपॉन में था तभी तो कंडीशन निकालते हैं। या रूट के अंदर आ गया 3x माइनस 2, तो हम कहेंगे 3x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब पॉलिनोमियल में तो ये झंझट होते ही नहीं। तो पॉलिनोमियल में सीधे सीधे पावर होते हैं, एनी वैल्यू ऑफ x यू कैन पुट हियर, ओके, एनी वैल्यू कैन पुट हियर, सो ओके, एनी वैल्यू कैन पुट हियर x की, रूट में, पॉइंट में, एनी रियल वैल्यू कैन पुट। और जो भी रियल वैल्यू आप रखेंगे उसको सॉल्व करने से बाई की वैल्यू भी क्या आएगी? रियल ही आएगी। सो फर्स्ट थिंग, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है एवरीवेयर, उसका कहीं वैल्यू टूटती नहीं है। तो इसका डोमेन क्या होता है? R, और रेंज भी क्या होता है? R। पॉलिनोमियल फंक्शन में ढेर सारी वैरायटी हैं, हर एक उसके डिफरेंट कर्व बनेंगे। एक सिंपल सा, हमने इतने बड़े का ना बना कि सिंपल सा f(x) = x², एक लिया f(x) को मान लिया बाई = x², और इसका कर्व बनाए तो हम देख रहे हैं बाई पे क्या लगा? x², बाई की x पे लगा स्क्वायर, तो x की जो भी वैल्यू डालेंगे प्लस या माइनस, बाई की पॉजिटिव ही आएगी। आप रखेंगे बाई = -2 का स्क्वायर, तो -4 नहीं आएगा, 4 ही आएगा। और +2 रखेंगे तो +2 का भी वैल्यू 4 आएगा। मीन्स, सॉरी, इसमें एक चीज़ बताना भूल गए, हाँ, तो इसमें x की, आप इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो हमने रेंज लिख दिया R, पर इस पर्टिकुलर केस में डोमेन क्या है? R, और रेंज क्या है इसकी? R+। इसकी रेंज, इस वाले केस की रेंज क्या आ रही है? R+, मतलब पॉजिटिव ही आएगी। और रखते जाओ, x की वैल्यू रखी हमने +-1, +1 रखें चाहे -1 रखें, बाई की वैल्यू क्या आएगी? 1। x की रखें हम 0, तो बाई की 0। x की +2 या -2 रखें तो उसका स्क्वायर करेंगे तो बाई की 4 आएगी। x की +-3 रखें तो बाई की 9 आएगी। और इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, x 0/0, x +1 तो भी बाई 1, x -1 तो भी बाई 1, x +2 तो भी बाई 4, और -2 भी तो भी बाई 4, यहाँ से। तो इस तरीके हमने करेक्ट कर्व नहीं बनाया, तो ऐसे कर्व बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड पैराबोला। और डोमेन इसका क्या होता है? R, रेंज भी इसका क्या होती है? R। इट डिपेंड्स ऑन द डेफिनेशन। इस पर्टिकुलर केस में जैसे क्या है? R+ है, तो मीन्स इसकी रेंज R होगी या सबसेट ऑफ R होगी, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसे ढेर सारे होते हैं, कितने की पावर कुछ भी लगे, हाँ, अपॉन में कुछ नहीं होता।
अब एक हम बताते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन देखिए, मॉडुलस फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। क्लियरली इसको मान लें वाई। अब एक्स की वैल्यू आप कुछ भी डाल दें, उसका मॉड तो क्या होता है पॉजिटिव, मॉड ऑफ -2 तो कितना होगा 2, और मॉड ऑफ 2 तो 2। वही काम यहाँ भी है, यहाँ x की आप वैल्यू कुछ भी डालें प्लस माइनस, बाई की हमेशा क्या आनी है पॉजिटिव, x 0 बाई 0, x प्लस माइनस 1 x प्लस 1 चाहे -1 तो बाई की हमेशा प्लस 1 ही आनी है, x प्लस 2 प्लस -2 तो बाई प्लस 2, यहाँ स्क्वायर नहीं लगा तो स्क्वायर नहीं हो रहा। तो इसका कर्व इस तरीके से बनता है, बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। डोमेन, इसका डोमेन क्या होता है R, मीन्स x हम क्या रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं प्लस माइनस, बट रेंज यू विल गेट ओनली R प्लस। रेंज तो क्या है, रेंज तो इसमें जो भी मॉड से जो प्रोसेस हो क्या आ रहा है, तो मॉड तो हर चीज़ का पॉजिटिव होता है, तो रेंज हमेशा इसकी R प्लस आएगी। दो और इम्पोर्टेंट फंक्शन की हम डिस्कस करते हैं अगले उसमें, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ इस तरीके से लगा होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स। अब देखिए इसकी क्या क्या क्वालिटी है, ये लिखा है। अब एफ ऑफ एक्स, इसका क्या डेफिनेशन है कि ये x जैसे 0 से 1 के बीच है तो उन सब की वैल्यू 0 ही आएगी। जैसे हमने रखा f ऑफ 0 तो आंसर आया 0। फिर हमने रखा f ऑफ 0.1 तो भी आंसर क्या होगा 0। मीन्स हम जो भी नंबर रखेंगे, हम रखेंगे f ऑफ 23.2 तो 23.2 किस किस के बीच में, 23 से 24 के बीच में, तो इसकी वैल्यू होगी 23। 23.999 तक की वैल्यू क्या होगी 23, और जैसे ही 24 हो जाएगा तो उसकी वैल्यू 24 होने लगेगी, यानी पीछे वाला डिजिट लेता है। तो देखना हम यहाँ रखेंगे f ऑफ 0 तो 0, f ऑफ 0.1 तो बाई की वैल्यू 0 रहेगी, f ऑफ 0.2 तो 0 रहेगी, f ऑफ 0.999 तो ये क्या रहेगा 0 ही रहेगा। तो यहाँ है 1 है तो 1 के पास हमने ऐसा गोला लगाया, हम 1 के काफ़ी करीब पहुँचे हैं, 1 नहीं होंगे। और जैसे रखेंगे f ऑफ 1 तो आंसर आएगा 1, तो जैसे 1 पे आएंगे यहाँ 1 पे आ गए। f ऑफ 1.1 तो y की वैल्यू फिर 1 ही रहेगी, f ऑफ 1.2 y की वैल्यू 1, f ऑफ 1.999 की वैल्यू भी क्या रहेगी 1 ही रहेगी। और जैसे ही लिखेंगे 2 f ऑफ 2 तो वैल्यू 2 पे पहुंच जाएगी। तो 2 जहाँ से 2 रहे हैं तो यहाँ 1.99 पे ऐसा राउंड सर्कल लगाते हैं, मीन्स वी आर वेरी क्लोज टू 2 बट इट इज़ नॉट 2। और जैसे 2 हुआ तो y की वैल्यू 2 हो गई। फिर 2.1 तो बाई 2 रहेगा, 2.2 बाई की वैल्यू 2 रहेगी, 2.999 तक की वैल्यू बाई की वैल्यू 2 रहेगी। और जैसे ही x इक्वल्स टू 3 हुआ तो बाई की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ऐसे स्टेप्स बनते जाते हैं, ऐसे यहाँ से फिर ये इस तरफ और इस तरफ। तो ये कर्व है किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, सीढ़ियाँ टाइप। अब बताइए हमें f ऑफ -2.5 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर f ऑफ -2.5। तो ये लिखेंगे हम -2.5। हमने क्या सीखा है, ज़रा नंबर लाइन पे जाएं, ये 0, ये -1, ये -2 और ये -3 और यहाँ आएगा 2.5, तो उसके लेफ्ट हैंड जाओ, उस तरफ क्या है 3, तो इसकी वैल्यू होगी 3 -3।
कहने का मतलब इस फंक्शन में आप कभी भी कोई भी डेसिमल में वैल्यू डालेंगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड जो डिजिट है इंटीजर है वो वैल्यू निकला करेगी, उसी इसलिए इसको नाम दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 94.3 की वैल्यू 94, 94.999 की वैल्यू 94 और 95 की वैल्यू 95, 95.1 की वैल्यू फिर 95, इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। एक और हम डिस्कस करते हैं, फिर पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम कल। एक फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन ऐसे डिफाइंड है f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x। चलो भाई हमने इसको मान लिया y, अब हम चलो -5 वैल्यू डालते हैं, तो मॉड ऑफ -5 अपॉन -5, मॉड ऑफ -5 का मतलब 5 अपॉन -5 -1 वैल्यू आई, और 5 डालोगे तो 5 अपॉन 5 1 आई, -2 डाला तो मॉड ऑफ -2 अपॉन -2 तो -1 आई, और +2 डाला तो 1 आई। आप कोई सी वैल्यू डालो, 1000 वैल्यू डालो, तो मॉड ऑफ 1000 अपॉन 1000 तो 1 आएगा, या मॉड ऑफ -1000 अपॉन -1000 तो ऊपर 1000 तो -1 आएगा। ऊपर वाला जब माइनस वैल्यू डालते हैं तो ऊपर मॉड की वजह से ऊपर प्लस बन जाता है, लेकिन नीचे तो माइनस ही रहता है तो माइनस आने लगता है। जब ऊपर प्लस डालते हैं तो ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस तो 1 आता है। मीन्स यू आर फ्री। और देखिए तो इसकी 2 ही वैल्यू आनी है, इमेज क्या आनी है, बाई की वैल्यू हमेशा 2 आनी है, या तो 1 आनी है या फिर -1 आनी है। देखिए 0 छोड़ दो, x1 या 1 रखें तो 1/1/1, x2 तो 2/2 करा भी तो भी क्या आया 1, x15 तो भी 1, x.1 तो भी y की वैल्यू 1, बट 0 के लिए डिफाइंड नहीं है अभी ये, तो 0 पे हमने ऐसे गोला लगाया हुआ है ना, 0 के काफ़ी करीब तक जा रहा है। और हम नेगेटिव में वैल्यू डालने लगेंगे, -0.1 तो -0.1 अपॉन -0.1, -0.1 का ऊपर बन जाएगा सिर्फ 0.1, नीचे -0.1 तो -1 वैल्यू आने लगेगी। मीन्स इसका डोमेन तो क्या हो गया r -0, 0 नहीं रख सकते इसमें। हाँ, इसको कंटिन्यूस बनाने के लिए डिफाइन कर लेते हैं कभी कभी कि हाँ व्हेन x फॉर x इट इज़ 0, बाकी वो करें तो इसमें 0 नहीं रख पाएंगे। और इसकी रेंज हमेशा क्या आनी है -1 या 1। तो इस फंक्शन को डिफाइन ही कर दिया है, x इक्वल टू 0 पर इसको क्या, इसकी वैल्यू क्या ली है 0 ली है, तो इसको 0 कर देते हैं। एक्चुअली पॉसिबल है नहीं, 0/0 तो इन्फिनाइट होता है। तो इस फंक्शन की रेंज क्या है -1 0 1, और डोमेन क्या है r -0। अब r -0 भी रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 पे हमने 0 लिख लिया, तो सिर्फ इसका डोमेन हो गया r। सो टुडे वी हैव डिस्कस ऑल टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, आप भी पढ़िए, कल इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे और फिर आपका मिसलेनियस भी समझाएंगे। ठीक है, तो यू कीप ऑन सेंडिंग योर डाउट। जब भी पूछते हैं तो पूरा वैसा बताया करिए कि इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन करना है, दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन आई विल टेल यू। और अदरवाइज यदि आपका पूरा ही क्वेश्चन एक्सरसाइज डाउट है तो नो प्रॉब्लम, आई विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दैट एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू वेरी मच।